हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 की। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx। पहला क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 3x। एक्स स्क्वायर किसके लिए डिफाइंड है? फॉर x इज इन बिटवीन 0 एंड 3, और यहाँ पर हमने डिफाइंड है ये 3 और 10 के बीच। ठीक हो गया। And the relation g means gx is defined as x square and 3x when x is in between 0 and 2 और x is in between किसके 2 and 10। लो जी, ये show that f is a function and g is not a function। हमें दिखाना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। अच्छा, बात क्या कर रहे हैं हम? हमें कहा इसने fx जो फंक्शन है 0 से 3 के लिए एक्स स्क्वायर की तरीके से काम कर रहा है, और एफ एक्स जो है वो 3x की तरह काम कर रहा है फॉर 3 to 10। ठीक है। और जी एक्स फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर की तरह काम कर रहा है फॉर 0 to 2 और 3x की तरह काम कर रहा है फ्रॉम 0 to 10। तो हम बात कर लेते हैं, इसको सेट के माध्यम से दिखा देती हूँ मैं ग्रीन डायग्राम से। यह है हमारा एफ एक्स जो है, हमने कहा 0 से लेकर 10 तक की हमने वैल्यूज इसमें डालनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वैसे ही x हमारा रियल नंबर होगा, तो हमने अभी नंबर्स नेचुरल नंबर से उठा के दिए, मतलब ये इंटीजर से उठा के देख लिए। अब इसके बाद हमें पता है कि 0 से लेकर 3 के लिए कैसा काम कर रहा है ये स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ जो फंक्शन f है यहाँ पर जाकर ये x स्क्वायर बन जाने वाला है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हमारा काम कर रहा है। किसके लिए? 0 से 3 के लिए। देखिए 0 से 3 के लिए मैपिंग किस तरीके से हो रही है, इसके बीच के कितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उनका एक ही स्क्वायर तो होता होगा, तो उनकी मैपिंग एक की एक के साथ ही हो रही है। देखिए इसकी 0 के साथ, इसकी 1 के साथ, इसकी 4 के साथ और 3 की 9 के साथ। अब बात करते हैं 4 की। 3 से 10 के बीच में 3, देखिए यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पर भी मैंने x इक्वल्स टू 3 दिया, और यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 3 लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जब x इज इक्वल्स टू 3 है तो 3 3 जा 9, x इज इक्वल्स टू 3 पर 3 3 जा 9, मैपिंग एक ही है, दो बार लिखते नहीं है एक ऑर्डर पेयर को। अच्छा, इसके बाद करते हैं 4 का। 4 के लिए ये कैसा काम करेगा? 4 3 जा 12, मतलब 4 की मैपिंग किसके साथ होने वाली है? 12 के साथ। 4 की मैपिंग 12 के साथ, 5 की 15 के साथ, 6 की 18 के साथ, 7 की 21 के साथ, 8 की 24 के साथ, 9 की 27 के साथ और 10 की 30 के साथ। तो हर एक के लिए हमारे पास एक इमेज है ना, तो हम कहेंगे हाँ हर एक यहाँ का एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाइड है और हर एक की 1 1 मैपिंग हो रही है। ठीक हो गया, एक की एक के साथ ही करस्पॉन्डेंस है, तो हमने कहा कि हाँ भैया पहला वाला तो एफ एक्स जो है वो फंक्शन है। ठीक हो गया। अब फंक्शन होने के बाद अगला काम हमें क्या दिखाना है कि जी एक्स फंक्शन नहीं है। अब जी एक्स फंक्शन नहीं है तो इसके लिए भी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं डायग्राम बनाती हूँ। मैंने लिखा यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने लिख दिए। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 0 से लेकर 2 के लिए कैसा काम कर रहा है? स्क्वायर का। तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? देखिए x इक्वल्स टू 2 के लिए भी ये एक्स स्क्वायर की तरह काम कर रहा था, और x इक्वल्स टू 2 के लिए 3x की तरह भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है 2 की दो इमेज मिल रही है मुझे। इस वाले को देखूं तो 2 की मैपिंग हो रही है 4 के साथ, इस वाले को देखा जाए तो इसमें 2 की मैपिंग हो रही है 6 के साथ। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है? एक और के साथ हो रही है, 6 के साथ भी हो रही है। अब बाकी से हमें कोई मतलब, हमें एक चीज ऐसी मिल गई जिसने कहा कि एक से दो तीर निकल रहे हैं ये, तो इसका मतलब है ये जी फंक्शन जो होगा, जी जो है वो फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो हमें इसने बताया, देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू 3 होने पर 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 होता। ठीक है, तो दोनों में 3 की मैपिंग 9 के साथ, 3 की मैपिंग 9 के साथ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन की बात करती हूँ, इसकी जी एक्स की बात करती हूँ, तो 2 का स्क्वायर होते ही ये 4 हो रहा है। लेकिन जब ये दूसरे में 2 को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 हो रहा है। तो एक 2 की दो इमेज बता रहा है, 2 4 और 2 6। तो ये हमारा रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पहले क्वेश्चन की। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन कैसे दिया जा रहा है? इस तरीके से दिया जा रहा है, फाइंड एफ
1.1 माइनस F1 ओवर 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1। तो कुछ नहीं करना है आपने दिए हुए फंक्शन में x की जगह पर ये प्लेस करना है। ये देखिए, तो हम f 1.1 निकालेंगे इससे, तो हमें क्या मिलेगा 1.1 का स्क्वायर हमने इसमें रख दिया, हमें मिला 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 रखते ही मिला 1 का स्क्वायर। नीचे हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितने के इक्वल मिलता है 0.1। 1.1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 1.21 माइनस यहाँ पर आया हमारा 1 ओवर 0.1। ठीक हो गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21 ओवर 0.1, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2.1। लो जी, हमारा ये आंसर आ गया। कितना इजी था। केवल हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि fx जो हमें दिया होता है उसी में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, अगला कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू इतना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था थर्ड क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ऊपर वाले मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नीचे वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर दीजिए। अगर कुछ कटने वाला हो तो उसे काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो फैक्टर्स तो फिर भी हमने करने ही है। तो ऊपर इसके हमने फैक्टर किए तो हमें क्या मिला x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले के फैक्टर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। इसका मतलब हो गया x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, ये आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो नीचे वाले के फैक्टर क्या आ गए जी हमारे x माइनस 2 और x माइनस 6। अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है मतलब कौन गड़बड़ कर रहा है, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर पर कौन चीजें गड़बड़ कर सकती हैं, 2 रखना, 2 रखते ही ये 0 हो जाएगा और 0 नॉट डिफाइंड दे देगा, और 6 रखते ही ये फिर से 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड दे देगा। तो कौन एलिमेंट्स हमें परेशान कर रहे हैं 2 और 6, किसके अलावा, सारे रियल नंबर्स के अलावा। तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन कौन, 2 और 6 एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, अगली बात कर रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन की। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। इसकी हमने डोमेन और रेंज दोनों बतानी है, डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। मैंने आपको बताया था कि जब इसकी हम डोमेन निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। तो ये अंडर रूट ऑफ fx टाइप का फंक्शन है, तो इस केस में fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दिया हुआ फंक्शन जो है ये अंडर रूट ऑफ fx टाइप की चीज है इस केस में, और डोमेन fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब रख देते हैं यहाँ पर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ कि हमारे पास हमने x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब मुझे क्या दे रहा है ये 1, और 1 से ऊपर की सारी चीजें। अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी के इक्वल है। वो हमसे कह रहा है 1 और 1 से ग्रेटर देन की वाली बात कर रहा है, तो मतलब ये हमारा ये भी क्लोज्ड हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज लगा दी। तो इसका मतलब है 1 टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो हमारा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ गया क्या 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन होगी। अब बात करते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। अब रेंज ऑफ दिस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मानेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है हमारा। अब हम x की जगह पर वैल्यूज पुट करते हैं, हम x क्या भरने के लिए बाध्य है यहाँ पर, x की जगह पर ये डोमेन मीन्स क्या होता है हमारा, x एक्सिस से तो बोली थी मैं, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है हमारा 1 टू इन्फिनिटी, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू इसमें डाली जा सकती है x की जगह पर वो है 1, और 1 रखते ही 1 माइनस 1 इज 0, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। तो हमारा सबसे छोटा जो 0 एलिमेंट मिलने वाला है y के लिए वो है हमारा 0। आपको ये बात समझ में, हमने सबसे छोटा एलिमेंट 1 डाला, 1 से ऊपर की तरफ को जा रही है ना हमारी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, तो सबसे छोटा एलिमेंट हमें 1 मिलने वाला है, 1 डालने पर 0 मिलने वाला है। तो हमारी रेंज
अगर मैं इसकी निकालूं तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू कहां तक जाएगी। अब मैंने इंक्रीज करनी है ना वैल्यूज, अगर मैं इसकी जगह पर 2 डालती हूँ तो 2 - 1 मुझे क्या मिलेगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारे पास 1। अब 2 मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी हम नेचुरल नंबर्स को डाल दे रहे हैं, या हम ऐसे, हाँ नेचुरल नंबर्स को मैं भर दे रही हूँ। वैसे तो ये रियल नंबर्स ही हुए, 1 to इन्फिनिटी हमारे रियल नंबर लाइन में अगर एक्सप्रेस की जाए तो डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी तक में। 1.01 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो भी हमारे पास जो आएगा वो 0 से ऊपर का एलिमेंट आएगा ना, 0 से ऊपर। अगर आप इसकी जगह पर अंडर रूट ऑफ 1.01 माइनस 1 करते हैं, x की जगह पर 1 से बड़ा एलिमेंट हमने 1.01 डाल दिया तो अंडर रूट ऑफ 0.01 आ गया, और अंडर रूट ऑफ 0.01 हमारे पास 0.1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास चीज तो वही आई ना, 0 से ऊपर की चीज तो आई, 0 से बड़ा 0.1 है, तो 0 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल रहा है। उसके बाद मैं कोई भी वैल्यूज यहाँ को डालूंगी तो मुझे, मैं कहाँ की तरफ टेंड करूंगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगी, तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 to इन्फिनिटी और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to इन्फिनिटी। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 1 का अगर हम ग्राफ खींचे, पहला काम तो हमें ग्राफ खींचना आना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं इसका ग्राफ खींचूंगी तो मुझे पता है कि x माइनस 1 का पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज 1। अगर मैं इसे इसमें रिप्रेजेंट करूं, ये मेरा 0 है, 1 कहीं यहाँ पर होता होगा, और मुझे पता है कि मॉड का ग्राफ जो होता है वी शेप का होता है, तो वी शेप का ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा जी, है जी। और यहाँ पर मुझे क्या देने वाला है x माइनस 1, और इधर पर क्या मिलने वाला है माइनस ऑफ x माइनस 1 के। ये तो मैं पता है, यहाँ वाली लाइन जो होती है x की तरफ जाती थी, यहाँ माइनस x की जाती थी, लेकिन अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया तो x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 1 की तरफ को जाएगी। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन में मेरे सारे रियल नंबर्स हो गए, और हमारी जो रेंज आ जाती है, रेंज में हमारे पास कितने आ गए, वही 0 to इन्फिनिटी। रेंज जो आ गई हमारी पॉजिटिव ही देनी है इसमें, तो हमारा जो डोमेन आएगी, इसकी डोमेन क्या आने वाली है जी, डोमेन पर हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। हम कोई भी रियल नंबर इसमें डालते हैं, हमें वैल्यू तो इसने करना ही है। तो हमारे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, जहां तक हमारा ग्राफ जाएगा ना पूरा फैलाव, वो हमारा रियल नंबर्स, और हमारी रेंज ऑफ दिस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, वो इससे काउंट 1 to इन्फिनिटी नहीं काउंट की जाएगी, 0 to इन्फिनिटी काउंट की जाएगी। तो 0 to इन्फिनिटी हमारा ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये बात थी हमारे फंक्शन की। अब बात करें लेट f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, 6th क्वेश्चन कह रहा है लेट f इज इक्वल्स टू x x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ R। फंक्शन के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स भरे हुए हैं जिसमें x डालने पर x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो बी अ फंक्शन फ्रॉम R इंटू R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। f की रेंज हमने पता करनी है। अच्छा, हमें पता है कि x डालने पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पर कोई भी रियल नंबर्स डालोगे आप, हमें पता है यहाँ पर तो ये सीधे दिख रहा है, ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैं इसकी जगह डालूं और मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिले या जीरो मिल जाए, जीरो मिल जाए, ठीक है। अगर मैं सबसे छोटा जीरो भी डालती हूँ तो 0 स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ऐसी कोई भी बवाल नहीं है जो कि हमारे डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, जिससे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। तो हमें डोमेन तो इसकी पता है जी, इसकी डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। आगे बात समझ में, ये ऊपर हमारे पास स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, तो मैं कोई भी x भरती हूँ तो पॉजिटिव ही आना है इसका आंसर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके भी मेरे पास आंसर आने वाला है, तो उससे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलने वाली है। अब मैं जब fx की बात करूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो ध्यान देना कि जब मैं x की जगह पर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट भी डालती हूँ तब भी मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और पॉजिटिव में मुझे क्या नहीं मिलेगा, ये बात सोचिए। अगर मैं 0 रख दूं, देखो ना कितने सारे एलिमेंट्स रख सकती हूँ मैं, 0 1 2 3। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ 0
1 2 3, ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 अप टू 100 यहाँ हो गया। अगर मैं 0 से 0 रखती हूँ सबसे, क्योंकि स्क्वायर है ना तो बाकी चीज तो पॉजिटिव बना देंगे। अगर मैं 0 का स्क्वायर रखती हूँ तो 0 ओवर 1 प्लस 0 मतलब 0/1 मुझे क्या मिलने वाला है 0। और अगर मैं 1 रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हमारे पास 1/2 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू हमें हाफ मिल रहा है, रियल नंबर का ही एलिमेंट मिल रहा है। और अगर मैं -1 रखती हूँ तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। कितनी, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर मतलब 1/2 की तरह 1/2 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा जो मुझे इस पर रेंज मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह तो कोई भी रियल नंबर बैठने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन y किसको बैठाएगा अपनी जगह पर, मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आएगी जी, केवल पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू हमारी किधर से आएगी, 0 टू इंफिनिटी। आई बात समझ में। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। हाँ यहाँ पर लग रही है बात एक गड़बड़, रेंज ऑफ दिस फंक्शन हम कह रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, लेकिन मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़, क्या बात हो सकती है, देखते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर मैं x की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखूंगी ना, नीचे उससे एक बढ़ाना है, नीचे उससे एक बढ़ाना है, मतलब हमारा जो आएगा आंसर वो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आएगा वो किस किस के बीच का एलिमेंट होगा, 0 और 1 के बीच का। देखो किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए 1 तक तो पहुंचने वाला ही नहीं है। क्यों, अगर मैं देखिए, आप देखिए, अगर मैं x की जगह पर 0 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0/1 मीन्स 0 के। अगर मैं x की जगह पर -1 रखती हूँ तो मुझे मिलता है y इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब ये भी 0.5 के। अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो भी y इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स 0.5 के। अगर मैं x की जगह पर 2 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 4/5 के। ये भी हमारा डेसिमल हो गया 0.5। ऐसे ही -2 पे भी 0.8। ठीक है, हमारी वैल्यूज मिलती जा रही है भाई। हमें कहीं पर भी एग्जैक्टली 1 नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है ऊपर और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है, मतलब मैं 1 तक तो पहुंच ही नहीं रही हूँ, तो ज्यादा तक कहाँ से पहुंचूंगी, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है मेरा रेंज ऑफ दिस फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक, क्योंकि मैं 1 तक तो पहुंच ही नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने 1 पे ओपन लगा दिया, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। 0 टू इन्फिनिटी ना होकर ये हो जाएगी 0 टू 1। और बाकी के क्वेश्चन फिर आप ट्राई करें।